आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके पॉलिनेशन होते हैं, यानी कि परागन क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनमें जो है कौन कौन से जो है एजेंट शामिल होते हैं, यानी कि किन माध्यमों के द्वारा जो है परागन की प्रक्रिया संपादित होती हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं परागन क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में देखा था कि पुष्प में कितने हिस्से होते हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है एलएस ऑफ फ्लावर का भी जो है हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ है और उसमें कितने हिस्से होते हैं, उनकी कितनी इकाइयाँ होती हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब टॉपिक पर बात करते हैं कि परागन क्या होता है ना, कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशंस, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। देखिए कि पुष्प जो होते हैं वो क्या है, आपके पौधों के प्रजनन हिस्से होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, और उसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि दो अंग होते हैं आपके, एक होते हैं नर प्रजनन अंग और एक होते हैं मादा प्रजनन अंग होते हैं। और यहाँ पर जो विकसित प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें नर प्रजनन अंग के रूप में क्या होता है, पुमंग होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंड्रोइशम्स कहते हैं, और दूसरा होता है आपके जायांग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोइशम्स कहते हैं। हम लोगों ने इनकी इकाई देखे थे कि जो है एंड्रोइशम्स की इकाई क्या कहलाती है, स्टामेन कहलाती है, और गाइनोइशम की इकाई क्या कहलाती है, कार्पेल या पिस्टिल कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि स्टामेन वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि उसमें जो है आपके फिलामेंट होते हैं, आपके एंथर होते हैं ना, तो एंथर में क्या होता है, आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, परागकण बनते हैं, और आपके जो आपके गाइनोइशम्स वाले हिस्से हैं जिसमें जो है इनकी इकाई कहलाती है कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है ना, तो उनमें जो है आपके तीन हिस्से होते हैं, ओवेरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मास होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए आपके मेल पार्ट्स होते हैं तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंथर नाम दिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तंतु। और ये किनकी इकाई है, तो ये है आपके जो है एंड्रोइशम की इकाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग कहते हैं, है ना। तो और इसमें जो है आपके एंड्रोइशम जो है, और एंड्रोइशम की जो है इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, स्टामेन। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा स्टामेन वह किसकी इकाई है, तो वो है आपके एंड्रोइशम्स की इकाई, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। फिर अगर हम लोग देखें आपके फीमेल पार्ट की, यानी कि गाइनोइशम्स की, तो गाइनोइशम्स का जो है वो आपका जो है इकाई क्या कहलाता है, कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्पेल या पिस्टिल, यानी कि ये पूरा जो है ग्रुपिंग क्या कहलाता है, गाइनोइशम्स कहलाता है, और इनकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। तो इसमें कितने हिस्से होते हैं, आपके तीन हिस्से होते हैं। ये वाला जो फूला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, है ना, अंडाशय कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ओवेरी हो गया अंडाशय, स्टाइल हो गया आपका वर्तिका, क्या हो गया, वर्तिका हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो आपके यहाँ पर जो है कार्पेल या पिस्टिल जो आपकी किसकी इकाई है, गाइनोइशम्स की इकाई है, उसमें आपके तीन हिस्से हो गए, आपके हो गए ओवेरी हो गए, स्टाइल हो गए, और क्या हो गए, स्टिग्मास हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके एंथर में जो है आपके परागकण बन रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं ना, परागकण बन रहे, ये आपके क्या है, मेल गेमिटोफाइट है, और आपके जो है यहाँ पर जो है आपके क्या है, ओव्यूल्स हैं, जो ये आपके यहाँ पर जो है क्या होते हैं, एग सेल्स, जो आपके फीमेल गेमिटोफाइट है। तो इस तरह से होता क्या है यहाँ पर कि जो परागन की प्रक्रिया हो रही है ना, यानी परागन की प्रक्रिया क्या होता है,
यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके नर युग्मक होते हैं, यानी कि यहाँ पर परागकण बन रहे हैं, और परागकण जो है क्या होता है, ये प्लॉट करके जो है प्लॉट यानी कि यहाँ से चल करके जो है किसी भी माध्यमों से कहाँ तक पहुँचता है, स्टिग्मास तक पहुँचता है। तो ये जो स्थानांतरण हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन, यानी पराग करना जा रहा है। कहाँ से जा रहा है भाई, तो यहाँ पर एंथर है और ये क्या है, स्टिग्मा है। तो कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बोलेंगे हम लोग परागकोश से निकल रहे हैं और जो है यह आपके गाइनोइशियम की इकाई कार्पेल या पिस्टिल का जो भाग होता है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परागन कहलाती हैं। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, परागन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टामेन, है ना, ये जो आपके क्या है स्टामेन वाले पार्ट है, एंड टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल और पिस्टिल नॉन एज या इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशंस क्या होता है, परागन क्या होता है, तो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती हैं, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, पॉलिनेशन, परागन, है ना। तो यहाँ पर आपके जो है ये हो गए मेल पार्ट हो गए, ये फीमेल पार्ट हो गए। तो एक दूसरे से जो है क्या होना है, अट्रैक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होनी है। तो इसके लिए आपस में एक दूसरे से करीब होना होगा। तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप में आते हैं, है ना। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग इवेंट्स की बात करेंगे ना, तो ये आपके जो है जब गैमेट का फॉर्मेशंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो युग्मक बनेगा तब ट्रांसफर होगा ना। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरेशंस की जो बात कही गई है वह कहाँ करी जाती हैं, पॉलिनेशंस में, है ना। तो यहाँ पर जो है यह किस के अंतर्गत आएगा या किस इवेंट्स के अंतर्गत आएगा, तो ये आएंगे प्री फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स। और याद रखिएगा परीक्षा में कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि लैंगिक प्रजनन में जो है कितनी घटनाएं शामिल होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा 3 घटनाएं होती हैं। पहला जो है आपका प्री फर्टिलाइजेशंस, जिसको हम लोग पूर्व निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशंस यानी कि आपके जो है निषेचन हो गए, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। कुल मिलाकर के 3 आपके जो है लैंगिक प्रजनन में जो है घटनाएं होती हैं। पूर्व निषेचन अवस्था होता है, निषेचन अवस्था होता है और पश्च निषेचन अवस्था होता है। लेकिन जब हम लोग पूर्व की बात करते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है और दूसरा युग्मक के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है ना, तो इसको हम लोग पौधों की भाषा में क्या बोले, परागन। क्या बोले, परागन। अब देखिए परागन जो है इसके आधार पर जो है ना हम लोगों ने कि परागकण का जो सोर्स क्या होगा, है ना। तो इनके सोर्स के आधार पर ना हम लोगों ने क्या किया, और सोर्स क्या है, आपके फ्लावर्स हैं, और फ्लावर में पाए जाने वाले जो आपके हैं स्टामेन का जो है टॉप पोर्शन जो है आपका एंथर है ना। तो ये सोर्स है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने जो है इसको सेल्फ और क्रॉस कहा, यानी कि स्वपरागन की प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा क्या होता है, पर परागन की प्रक्रिया होती है। अब सवाल होता है कि स्व कब होगा, यानी कि जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन होंगे ना वो कब होंगे, और क्रॉस कब होगा यानी पर परागन कब होगा। तो स्व परागन कब होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर जो है एक पौधों में एक पुष्प हो, चाहे एक ही पौधे के दोनों अलग अलग पुष्प हों, इन दोनों के बीच अगर परागन की प्रक्रिया संपादित होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन। क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। लेकिन जब अगर फ्लावर कैलिस्ट हो जाए, क्या हो जाए, कैलिस्ट हो जाए, अगर पौधों में जो पुष्प लगते हैं ना वो खिलेंगे ही नहीं, तो ऐसे पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिस्टोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर। यानी कि हिंदी भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे फूल जो नहीं खिलते हैं। अच्छा, अब नहीं खिलने वाली जब बात आती है तो उसमें नर और मादा प्रजनन अंग कैसा होगा, एनक्लोज्ड होगा, यानी एक दूसरे के करीब होगा, क्योंकि ये कील एंड विंग से ढके होते हैं ना, यानी पूरी तरह से पैक होता है, खिलता ही नहीं है भाई।
तो नर और मादा प्रजनन अंग तो एक ही साथ रह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ होगा। दूसरे कहाँ से आएंगे, है ना, परागन। तो इसमें क्या होता है, आपके कैलिस्टोगेमस में क्या होने हैं, आपके सेल्फ पॉलिनेशन होने हैं, स्वपरागन, क्योंकि ये कैसा होता है, क्लोज्ड फ्लावर होता है। और बिना खिलने वाले यानी कि नहीं खिलने वाले पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिस्ट कहते हैं। कैलिस्ट मतलब होता है यहाँ पर जो है नॉट ब्लूमिंग, ये खिलता ही नहीं है, ठीक है। चास्मो के बारे में देखें तो यह जो है ओपन फ्लावर होता है, यानी कि नर और मादा प्रजनन जो है एक्सपोज करते हैं, यानी कि वह प्रकृति के साथ जो है मिलकर के रहते हैं, यानी ब्लूम कर जाता है फूल। तो इस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, चास्मो कहते हैं, यानी कि ओपेंड फ्लावर होगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, पर परागन की बात होगी। तो इस कंडीशंस में जो है जैसे कि चाइना रोज हो गए, धतूरा हो गए, क्रॉस पॉलिनेशंस होते हैं। और हम लोगों ने जो है देखा कि जो है आपके इमस्कुलेशन टर्म जो है इससे रिलेटेड होते हैं। इमस्कुलेशन किसे कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि एंथर को जब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशंस कहते हैं। और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पर जो है पूछा गया है कि विपुंसन की प्रक्रिया हम लोग क्यों करते हैं, है ना, विपुंसन से क्या अभिप्राय है, या अंग्रेजी भाषा में से बोले हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय इमस्कुलेशन, इस तरह से बहुत बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग इमस्कुलेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग पुष्प में क्रॉस पॉलिनेशंस करा सके, इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नर प्रजनन अंग को रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके पर परागन की प्रक्रिया संपादित होती हैं। यानी कि सीधे सीधे हम लोग आसान भाषा में ऐसे कहें कि विपुंसन, है ना, या इमस्कुलेशन जो है वह पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की एक विधि है या प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, पर परागन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है इमस्कुलेशन करा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, ताकि जो है अननेसेसरी जो पॉलन ग्रेन्स आकर के प्लॉट ना कर जाएं, ठीक है। तो हम लोग किससे बचाने के लिए, क्रॉस से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस करा और उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए कि दूसरे पॉलन ग्रेन्स आ ना जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि एजेंसीज देख लेते हैं कि एजेंट जो होता है आपके पॉलिनेशंस में, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफरेशंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, पॉलिनेशन नाम दिया। यहाँ पर परागकण जो होते हैं परागकोश से निकलते हैं और सुटेबल स्टिग्मास तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये लेके जाने वाला कौन होता है, तो दुनिया में ऐसे कौन कौन से जो हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो आपके बायोटिक हों चाहे एबायोटिक हों, यानी कि हम लोग अगर ऐसे कहें कि कौन जो है ऐसा सजीव है जो लेके जाता है, और कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं जो इसमें भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो है उड़ करके स्टिग्मास पर जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि कोई जो है जीवों की भूमिका हो, या जो है कुछ नॉन लिविंग का जो है अपना अहम भूमिका हो, जैसे हवा के द्वारा चला जाता है, पानी के द्वारा चला जाता है ना, इस तरह से। तो पॉलिनेशंस एजेंट को जो है ना, या पॉलिनेटिंग एजेंट को हम लोग जो है अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि पहला अगर हम लोग देखें तो अगर बायोटिक की बात करें, एबायोटिक की बात करें, तो अब भाई बायोटिक एबायोटिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबायोटिक यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अजैव, क्या बोलते हैं, अजैव कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं निर्जीव घटक। क्या कहते हैं, निर्जीव घटक कहते हैं। अरे भाई कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसके जो है तो निर्जीव, लेकिन उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे आपके जो है हवा हो गए, पानी हो गए, मिट्टी हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया, है ना, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, इसके बिना हम लोग इस पृथ्वी पर सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। तो आपके एबायोटिक फैक्टर्स भी आपके क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं ना, एजेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना। तो यहाँ पर आपके निर्जीव घटक कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक एजेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके क्या है, पहला विंड है, हवा है ना, आप इसको एयर भी लिख सकते हैं। और इसके द्वारा अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमो, क्या कहते हैं, एनीमोफिली। तो याद रखिएगा कि अगर परागन की प्रक्रिया हवा के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोफिली,
दूसरा जो है वो है अगर जल के द्वारा होगा, अगर परागन की प्रक्रिया जल के द्वारा होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर जल के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोफिली बोलेंगे। अब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो लिविंग हैं लेकिन वह क्या कर रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर की जो बायोटिक है, बायोटिक माना होता है जैव, है ना, क्या होता है, जैव, लिविंग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे कह सकते हैं, जब कीट के द्वारा होगा, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। तो मेरे साथ दोहराइए, अगर परागन की प्रक्रिया, क्या बोले, अगर परागन की प्रक्रिया इंसेक्ट के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। दूसरा है एंट, चींटी के द्वारा अगर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मायरमिकोफिली। क्या कहेंगे, मायरमिकोफिली। टेक्निकल वर्ड्स याद रखिएगा, मायरमिको इंसेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, एंटोमो, विंड के लिए क्या कर रहे हैं, एनीमो, और आपके जो हैं जल के लिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रो। तो यही टेक्निकल वर्ड्स याद रखिएगा। और सब में देखिए फिली 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 है ना, यानी लविंग है, यानी कि एक दूसरे के करीब कौन पहुंचाता है, तो भाई जल पहुंचा रहे हैं, वायु पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इंसेक्ट है, एंट है, अलग अलग प्रकार की जो है कंपोनेंट्स है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे देख लेते हैं बैट। बैट माना होता है चमगादड़। क्या भाई, चमगादड़। तो अगर उसके द्वारा होगा तो बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरोफिली। बहुत सारे बच्चे को जो है ये समस्या रहती है, अरे भाई पढ़ेंगे कैसे, है ना, याद कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, ये बात भी याद ही रखना होगा ना आपको। इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। तो इसलिए हम लोग नाम रखेंगे एंटोमोफिली। एंड, चींटी, मायरमिकोलॉजी। तो बोलेंगे क्या, मायरमिकोफिली। समझे बात। तो इस तरह की बात है। बैट, बैट का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, कायरोप्टेरा, इसलिए क्या बोले, कायरोप्टेरोफिली। ठीक है। आगे देखिए बर्ड्स। बर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं ना भाई। चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑर्निथीन यानी कि ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है स्नेल। क्या है, स्नेल। तो स्नेल का अध्ययन क्या कहलाता है, मेलेकोलॉजी कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो है आपका मेलेकोफिली। क्या है, मेलेकोफिली। अब देखिए बटरफ्लाई। क्या है, बटरफ्लाई यानी तितली के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे। अगर परागन की प्रक्रिया जो है तितलियों के द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोफिली कहा जाता है। अब आगे देखिए बीज है ना, आपके जो है मधुमक्खी, अगर उसके द्वारा होगा तो उसको कहेंगे मेलिटोफिली। क्या कहेंगे, मेलिटोफिली। अगर परागन की प्रक्रिया किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेलिटोफिली। क्या कहेंगे, मेलिटोफिली कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर मॉथ्स के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेलिनोफिली। क्या बोलेंगे, पेलिनोफिली कहेंगे। अब देखिए बैटल है यानी भृंग जो होता है, अगर उसके द्वारा होगा तो उसके हम लोग क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली। क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली। तो ध्यान में रखिएगा, एजेंट से जो है एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं कि भाई बताना है कि अगर कीड़े मकोड़े के द्वारा होगा, अगर घोंघा के द्वारा होगा, अगर पक्षी के द्वारा होगा तो इसे हम लोग किस प्रकार का परागन कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि परागन की प्रक्रिया जो होती है अलग अलग जो है अवयव के द्वारा होती है। आपके सजीव के द्वारा होते हैं, कोई आपके निर्जीव के द्वारा होते हैं। सजीव को हम लोग बोलते हैं जैव और निर्जीव को क्या बोलते हैं, अजैव कहते हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए विंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एनीमोफिली। क्या बोले, एनीमोफिली कहे। वाटर को क्या बोले, हाइड्रोफिली। क्या बोले, हाइड्रोफिली बोले। उसके बाद देखिए इंसेक्ट लिविंग है ना, तो बायोटिक में रखे इसको, तो इंसेक्ट में क्या है, एंटोमोफिली। उसके बाद देखिए एंट है, क्या है, मायरमिकोफिली है। बैट का क्या है, कायरोप्टेरोफिली, चमगादड़ के द्वारा होता है। अब बर्ड्स के द्वारा जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अगर स्नेल के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। ठीक है। अब देखिए बटरफ्लाई के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, साइकोफिली। क्या बोलेंगे, साइकोफिली।
फीली कहेंगे। अब बीज के द्वारा होगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, मधुमक्खी के द्वारा अगर परागन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेलिटोफिली। क्या बोलेंगे, मेलिटोफिली कहेंगे। अब देखिए अगर मॉथ्स के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैलिनोफिली। क्या बोलेंगे, पैलिनोफिली। अब अगर बैटल के द्वारा होगा, भृंग अगर परागन की प्रक्रिया में शामिल होगा ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली। तो यहाँ पर आप देखिए कैंथेरोफिली, अगर इस तरह की बात होती है तो हम लोग जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, कि परागन जो है परिभाषा क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, आपके कैलिस्टोगेमस जो है आपके पुष्प क्या होते हैं, चास्मोगेमस क्या होते हैं, और अलग अलग जो है परागन की प्रक्रिया में जो एजेंट है ना वह किस प्रकार से जो है पहुंचा रहा है, और उस एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और उसमें जो परागन का जो टाइप है ना आपके जो है एजेंट है उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, विभिन्न माध्यमों का, जैसे कि जल का, हवा का, कीट का, मधुमक्खी का, है ना, घोंघा का, पक्षी का। अगर इस तरह की बात है, अगर परागन जो है प्रक्रिया हो रही है, यानी परागन को ढो करके लेके जाया जा रहा है अलग अलग माध्यमों के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हवा के द्वारा होगा तो एनिमोफिली कहेंगे, है ना, जल के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली कहेंगे, आपके इंसेक्ट के द्वारा तो होगा तो एंटोमोफिली कहेंगे, और अगर क्या होगा बैट के द्वारा होगा तो कायरोप्टेरोफिली कहते हैं, बर्ड्स के द्वारा होगा तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं, स्नेल के द्वारा होता है उसे हम लोग मेलेकोफिली कहते हैं, अगर बटरफ्लाई के द्वारा होगा तो उसको हम लोग साइकोफिली कहते हैं, और बीज के द्वारा होगा तो उसे हम लोग मेलिटोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलिटोफिली। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। उसके बाद है मॉथ्स के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिनोफिली कहते हैं, और अगर बैटल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग कैंथेरोफिली कहते हैं। तो ये हो गए आपके पॉलिनेशंस क्या होते हैं, कैलिस्टोगेमस, चास्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, टाइप्स यानी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागन और परपरागन की प्रक्रिया, और आपके अलग अलग प्रकार के जो हैं एजेंट्स हैं जो आपके परागन को एक जगह से यानी एंथर से लेकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं।